मध्य पूर्व में जंग की आग लगातार भड़कती जा रही है। आसमान से बरसते बम, धधकती सरजमी और मिसाइलों की गूंज से कांपता पूरा इलाका। लेकिन इस जंग की आंच अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रही। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक बड़ा और खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। ऐसा प्लान जिसकी दस्तक अब दुनिया के अलग अलग कोनों में सुनाई देने लगी। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी रणनीति को अब ग्लोबल बना दिया। अमेरिका, यूरोप और इजराइल तीनों उसके निशाने पर हैं। यानी जो अमेरिका इजराइल का साथ देगा उसे ईरान निशाना बनाएगा। अमेरिका के टेक्सास में पोर्ट आर्थर की एक बड़ी तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यही नहीं, रिफाइनरी के एक इंडस्ट्रियल हीटर में हुए जोरदार धमाके सुनाई दिए। आग लगने के बाद साइड से धुएं का काला और घना गुबार निकलता दिखा। जानकारी के मुताबिक ये भीषण धमाका वलेरो एनर्जी की रिफाइनरी में हुआ, जो 3,80,000 बैरल तेल प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। ये रिफाइनरी अमेरिका की सबसे अहम तेल रिफाइनरी केंद्रों में से एक है। इस धमाके का असर इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज पोर्ट आर्थर के साथ पड़ोसी इलाकों जैसे ग्रोव्स और नीदरलैंड तक महसूस की गई। धमाके के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर के कुछ हिस्सों में जैसे पश्चिमी इलाकों के लोगों के लिए शेल्टर इन प्लेस का आदेश जारी किया गया। साथ ही खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह बंद रखने की सलाह दी गई ताकि धुएं और जहरीली गैस से बचा जाए। इस धमाके के पीछे ईरान का हाथ बताया जा रहा है, हालांकि अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। यही नहीं, ग्रीनलैंड पार्क में 5 संदिग्ध बमों का मिलना, इन घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ, जहां एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान रनवे पर एक ट्रक से टकरा गया। हादसे में 100 से ज्यादा यात्री घायल हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें कई यहूदी यात्री भी शामिल थे। विमान हादसे में पायलट और सह पायलट की मौत हो गई। हालांकि एक दुर्घटना थी या किसी साजिश का हिस्सा, इस पर अभी जांच जारी है, क्योंकि पहली बार नहीं जब यहूदी को टारगेट किया गया हो। इससे पहले भी यहूदियों को निशाना बनाकर हमला किया गया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप भी अब इस तनाव की जद में आता दिख रहा है। लंदन में यहूदी संगठन से जुड़ी 4 एम्बुलेंस को आग के हवाले किया गया। दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे ईरान समर्थित आतंकी गुट का हाथ हो सकता है। ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर ने इसे चौंकाने वाला यहूदी विरोधी आगजनी हमला बताया। पुलिस 3 संदिग्धों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ब्रिटेन, जो इजराइल और अमेरिका का खुलकर समर्थन करता रहा है, अब खुद निशाने पर आ सकता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर बम और मिसाइलें बरसा रहे हैं। इसके लिए अमेरिका खाड़ी देशों की मदद ले रहा है, जिससे ईरान आग बबूला हो गया। इसके बाद खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन अब जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गई, ये धीरे धीरे वैश्विक टकराव का रूप लेती जा रही है। इन घटनाओं के पीछे ईरान का हाथ और दुनिया भर में हो रही संदिग्ध घटनाएं, क्या ये सब बड़े तूफान से पहले की आहट हैं या फिर महज इत्तेफाक? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी बाकी हैं। फिलहाल इतना तय है कि दुनिया एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।